नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे दशमांश मतलब D10 के प्रत्येक वर्ग के स्वामी के महत्व के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन इससे पहले हम दशमांश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दशमांश जन्म कुंडली का 10वां वर्ग है, डिविजनल चार्ट है। ये वर्ग कुंडली के दशम भाव पर रोशनी डालता है। इसका जो अध्ययन करते हैं हम, वो व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए, व्यापार के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, नेम फेम के लिए, सम्मान के लिए, तनाव या फिर खुद के प्रयत्नों द्वारा कमाए धन और रुचि को जानने के बारे में। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो प्रत्येक राशि को 3 डिग्री के 10 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे पहला दशमांश 0 से 3 डिग्री, दूसरा 3 से 6 डिग्री, इसी प्रकार अन्य दशमांश जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्रहों के भोगांश के आधार पर दशमांश की संख्या जानने के बाद यदि ग्रह विषम राशि मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में स्थित हो तो गणना ग्रह जिस राशि में हो वहीं से शुरू होती है। और यदि ग्रह सम राशि मतलब कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में हो तो गणना ग्रह जिस राशि में हो वहां से नवम भाव की राशि से शुरू की जाती है। बड़ा इजी है ये। 10 दशमांश के स्वामी 10 दिशाओं के देवता है। इन 10 दिशाओं के स्वामी जो है वो इंद्र, अग्नि, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत है। जन्म कुंडली के लगन वह दशमांश वर्ग कुंडली के दशमेश को इनके देवता स्वामों के लिए देखा जाता है। लगन जो है वो व्यवसाय के मूल स्वभाव को और दशमेश व्यवसाय की धारणा और जीविका किस मार्ग से आएगी इसको दर्शाता है। दिशा का स्वामी D10 में यदि अच्छी स्थिति में हो तो एक सफल व्यवसाय और जीविका देता है। तो चलिए जानते हैं प्रत्येक वर्ग के स्वामी के महत्व के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या केपी या फिर कस्पल इन थ्योरी से, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो, तो कंसल्टेंसी आपने लेनी हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए जानते हैं प्रत्येक वर्ग के स्वामी के महत्व के बारे में। पहला जो दशमांश है वो है इंद्र के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व दिशा है और सूर्य पूर्व दिशा का शासक होता है। ऊर्जा का भंडार है ये। यह व्यक्ति के व्यवसाय में राजा या शासन सरकार से संबंध को दर्शाता है। यह शक्ति, शांति और संतुष्टि देता है। इस दिशा में सभी दुख और परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। पूर्व दिशा में हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। इंद्र देवताओं का राजा है, इसलिए यह विभाग का मुखिया होता है। दूसरा दशमांश जिसे अग्नि दशमांश कहते हैं। अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा है। यह समृद्धि और रिद्धि का घोतक है। ये सभी दुख, विषाद और उदासी दूर यहां पर हो जाते हैं। यहां मानसिक दबाव नहीं होता। सभी पीड़ाएं, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, जलकर यहां पर भस्म हो जाती हैं। इसका शासक शुक्र ग्रह है। वर्तमान में अग्नि संबंधित व्यवसाय ये देता है, या वो व्यवसाय जिसमें बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा और जोश की आवश्यकता होती है, जैसे कि पुलिस या सेना के काम। तीसरा जो दशमांश वो यम के अंतर्गत आता है। यम की दिशा जो है वो दक्षिण है। यम मृत्यु का देवता है। ये किसी भी तरह की वापसी का रास्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अंत की कल्पना नहीं कर सकता और इस दिशा का एनालिसिस भी नहीं कर सकता, असेस नहीं कर सकता। अर्थात सभी दुख यहां पर नष्ट हो जाते हैं। यम नियम को निश्चित करता है और उनका सख्ती से पालन भी करता है। इसलिए कानून संबंधित व्यवसाय जैसे कि जज, प्रशासक और वकील, ऐसे काम इसके अंतर्गत आते हैं।
दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल इसका शासक होकर इंजीनियरिंग या सेना से संबंधित व्यवसाय भी देता है। चौथा दशमांश राक्षस के अंतर्गत आता है। इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा है। देवताओं का अभिशाप है ये शाप जिंदा लोगों को औपचारिक और या अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। ये पाप व अपराधों का स्थान है। राक्षस नियम तोड़ने वाले होते हैं या उन लोगों में से होते हैं जो नियम तोड़ने वालों के साथ सौदा करते हैं। ये कभी भी सोच समझकर काम नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के अनुसार काम में लगे रहते हैं, बिना कुछ सोच विचार के। राहु यहां पर काम में कुछ रहस्य देता है। पांचवें जो दशमांश है वो वरुण के अंतर्गत आता है। इसकी पश्चिम दिशा है। ये विदेशी यात्रा या इनसे होने वाले परेशानियों को दर्शाता है। अन्य अर्थों में यह कुशलता पूर्वक अनंत प्रतिभा और गहराई जो है हमें देता है। वरुण पानी का देवता भी है। इस दशमांश के द्वारा जो व्यवसाय आते हैं वो जल से संबंधित आते हैं, जैसे कि मछली पालन उद्योग हो, दवाइयों के काम हो, या जो समुद्र में चलने वाले जहाज हो। जो छठा दशमांश है वो वायु के अंतर्गत आता है दूसरी, और इसकी दिशा जो है उत्तर पश्चिम है। वायु हर जगह व्याप्त है। वायु का संबंध बुद्धिमानी या पढ़ने लिखने वाले जो व्यवसाय हैं उनसे है, जो प्राय आसानी से हम बदल सकते हैं। ये दशमांश लेखक, अध्यापक, चिंतक आदि को शासित करता है। चंद्रमा इस दिशा का स्वामी है और चंद्रमा का बल व्यवसाय के मार्ग को निर्धारित करता है। सातवां दशमांश जो है वो कुबेर के अंतर्गत आता है और इसकी उत्तर दिशा है। कुबेर धन के देवता है। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वह अवचलनीय होता है, दुष्ट पापी को हराने वाला होता है, और बुध इसका देवता है। धन कमाने के लिए यह बुद्धि प्रदान करता है, जैसे कि कोई सलाहकार का काम हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट का। आठवां दशमांश जो है वो ईशान के अंतर्गत आता है। इसकी उत्तर पूर्व दिशा है। ये देवताओं के ब्लेसिंग को दर्शाता है। व्यक्ति स्वयं सिद्ध होता है और शांति प्रिय मन रखता है। इनमें अज्ञानता नष्ट हो जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी होकर पुजारी या सलाहकार या टीचिंग या बैंकिंग आदि व्यवसाय हमें देता है। नौवां जो दशमांश है वो ब्रह्मा के अंतर्गत आता है। ये निमन सतर और या अधोमुखी दिशा है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, रचयाता है, ज्ञानी है। यह आंतरिक संतुष्टि से वहां समृद्धि प्रदान करने से मूल तथ्य प्राप्त होता है। दसवां लास्ट दशमांश है वो अनंत के अंतर्गत आता है। अति उच्चता या चरम स्थान या वह दिशा जो हमसे परे है, इसका प्रसार अनंत है। इसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। दुष्ट या पापी अनंत से डरता है, वो विष्णु है। इस दिशा में बलि दशम भाव विश्वव्यापी प्रसिद्धि देता है। तो ये थी छोटी सी चर्चा कि दशमांश के जो वर्ग हैं उनके स्वामी। जैसे कि मैंने कहा कि जन्म कुंडली का जो लगन है और दशमांश वर्ग कुंडली के दशमेश को इनके देवता स्वामी के लिए देखा जाता है। यदि इनके बारे में हमें जानकारी हो, इनके स्वामियों के बारे में जो दशमांश है, तो हम लगन और दशमांश D10 के 10th भाव को जानकर ये जान सकते हैं कि जीविका जो है किस मार्ग से आएगी। और यदि चार्ट में दिशा का स्वामी, जैसे मैंने पहले कहा, D10 में अच्छी स्थिति में, तो ये एक सफल व्यवसाय और जीविका देता है। छोटी सी चर्चा
आशा करता हूँ यह चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।